हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 10वें चैप्टर घातांक और घात इसका पूरा परिचय करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में, एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम सरल भाषा में मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगा। और अगर आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं इन टॉपिक्स को समझना वन बाय वन। सबसे पहले घातांक और घात क्या है। देखो, चैप्टर का नाम है घातांक और घात, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये है क्या। देखो, जब भी कोई संख्या है उसको हम आपस में गुणा करते हैं, जैसे दो को आपस में गुणा कर रहे हैं हम, तो जितनी बार हम उसे गुणा करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 4 बार गुणा किया, आप देख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका है कि हम 2 लिखें और जितनी बार गुणा करते हैं उसको घात में लिख देते हैं, इस तरह से। ये ऊपर लिख देते हैं इस तरह से, तो ये हो गया है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास है 5 गुणा 5, तो ये क्या होगा। तो क्योंकि हमने 5 को 2 बार आपस में गुणा किया है, तो इसलिए यह 2 हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। तो ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये एक चीज़ है मैथ्स में। और जब भी संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो उसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। यहाँ पर जो ये नीचे अंक है इसको कहते हैं आधार। तो आधार यहाँ पर है 2, और ऊपर जो अंक होता है इसको कहते हैं घातांक। तो नाम से ही पता चल रहा है, घात का अंक यानी घातांक। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो यहाँ पर हमने लिखा है, ये हमने इसको घात के रूप में लिखा है। ये है घात का रूप, ठीक है। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं 2 की घात 4। तो यहाँ पर है ये 2 की घात 4। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे आपसे कि 4 क्या है यहाँ पर, तो आप कहोगे कि 4 घातांक है, और या फिर आप कहोगे कि 4 है 2 की घात। तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। घातांक सीधा जो यहाँ पर अंक है इसको घातांक कहते हैं, और इसी को हम इस तरह से कहते हैं कि 2 की घात, है ना। लेकिन इस पूरे चैप्टर में जहाँ भी आप घात या घातांक सुनेंगे, ये समझ जाना कि ये इस ऊपर वाली संख्या की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर, अब आप बताओ कि यहाँ पर आधार क्या है इसमें, तो आधार यहाँ पर है 5। यहाँ पर घातांक क्या है इसमें, तो घातांक यहाँ पर है 2। और इस 2 को हम एक और तरह से कह सकते हैं कि 2 क्या है, यह है 5 की घात, ठीक है। तो या तो कहो कि 5 की घात है, या सीधे कहो कि ये घातांक है ना। तो ये है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसको घात कहो, घातांक कहो, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। और इस चैप्टर में जब भी मैं घात या घातांक की बात करूँगा, तो जो ऊपर ये अंक लिखा है ये यही है, ठीक है। बस ये है कि हम इसको पढ़ने का जो तरीका है वो ये है, या तो सीधा घातांक बोलो कि यहाँ पर घातांक 2 है, और ये बोलो 5 की घात 2 है, ये घात का रूप है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि 5 की घातांक, ऐसा नहीं कह सकते आप। 5 का घातांक नहीं बोल सकते आप यहाँ पर, ये 5 की घात बोलोगे आप, ठीक है। या तो बोलोगे इस संख्या में घातांक 2 है और आधार 5 है, या तो ऐसे बोलोगे, ठीक है ना। और बाकी जैसे मैंने कहा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 8, तो आप जानते हैं 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, ठीक है। और अगर मान लो कि हमारे पास है 3 की घात 3, और आपसे कहा गया है कि इसका मान ज्ञात करो, 3 की घात 3 क्या है, तो आप क्या करोगे, इसको 3 बार गुणा कर दोगे। 3 बार क्यों गुणा किया हमने, क्योंकि घात में 3 है, तो इसलिए इसका 3 बार आपस में गुणा हुआ है, तो ये 3 की घात 3 हो गया है। इसी तरह से अगर हमारे पास है 6 की घात 2, तो ये क्या है, 6 की घात 2 होता है 6 गुणा 6 यानी 36, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 10 होता है, जैसे 10, तो 10 की जितनी घात होती, जैसे 10 की घात 2,
तो ये 10 गुणा 10 होता है और ये आ जाता है 100। तो ये समझो कि 2 ज़ीरो उसमें हो जाते हैं। अगर मैं 10 की घात 3 बोल रहा हूँ तो ये 1000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होगा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो वो 1000 बनेगा। 10 की घात 4 अगर है तो ये बनेगा, इसमें 4 ज़ीरो लग जाएंगे। 10 की घात केवल 1 है, इसमें तो बस 10 एक ही बार है तो एक ही ज़ीरो लगेगा। और अगर 10 की घात 0 है तो क्या होगा? तो 1 होगा। किसी की भी घात 0 1 होता है, जैसे a है उसकी घात 0 अगर हम लिखते हैं तो ये 1 होता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो 1 होता है। तो अगर हमारे पास है 5000, इसकी घात अगर 0 है तो ये 1 होता है। और अगर माइनस में 5000 है, इसकी घात 0, तो भी ये 1 होगा। तो घात अगर 0 है तो 1 आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये आप सीख रहे हैं पहली इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, किसी की भी घात में अगर 0 है तो वो 1 होता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब ऋणात्मक में माइनस में जब संख्याएं होती हैं तो उनकी घात के साथ कैसे हिसाब किताब होता है। देखो, मेरे कहने का ये मतलब है, अगर 2 की घात 4 है तो ये क्या होगा? 2 की घात 4 है तो आप जानते हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा, ये होगा 16। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिख दूं -2 की घात 4 तो क्या होगा ये? तो -2 की घात 4 होगा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2। और इसका कारण ये है क्योंकि -2 के पूरे की घात में 4 है, माइनस की घात भी इस समय 4 है, तो इसलिए ये आपस में इस तरह से गुणा होंगे और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा और ये प्लस का साइन आएगा। कैसे भाई? माइनस माइनस का प्लस होगा, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस। आप जानते हैं ना, माइनस माइनस का प्लस होता है और माइनस प्लस का माइनस होता है, इस तरह से। अच्छा, तो आप सीधा सा ये बात समझो कि अगर माइनस है और उसकी घात में कोई सम संख्या है तो वो प्लस में आ जाता है, और माइनस की घात में अगर कोई विषम संख्या है तो वो माइनस में आ जाता है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो जैसे आपने यहाँ पर देखा कि माइनस के घात में सम संख्या थी तो सीधे हम इसको प्लस में लिख सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, मान लो कि हमारे पास है -3 और इसकी घात है 4। तो क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है ना, 4 एक सम संख्या होती है, तो सम संख्या है तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो ये प्लस आएगा तो सीधा प्लस आएगा, प्लस लिखते नहीं है। तो ये समझो कि माइनस तो हट गया, केवल 3 की घात 4 बचा। और ये आप जानते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे 81 आएगा, ठीक है। -5 की घात 3 क्या होगा? अब ये घात विषम है तो माइनस की विषम घात जब होती है तो माइनस आता है, और 5 की घात 3, और 5 की घात 3 क्या होता है? 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125, तो -125 होगा। लेकिन माय डियर, आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर केवल ये लिखा है तो अब मत ये सोचना आप कि ये माइनस के ऊपर 3 लगा है, नहीं। अब ये 3 केवल 5 के ऊपर लगा है, माइनस के ऊपर भी लगता तो फिर ब्रैकेट लगता जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस परिस्थिति में आंसर क्या होगा? माइनस आएगा, और ये 5 गुणा 5 गुणा 5 जो कि अपना -125 होता है, ठीक है ना। तो अब मान लो कि -5 की घात 4 है, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये 4 केवल 5 के ऊपर है, ये माइनस के ऊपर नहीं है, तो माइनस तो अलग आएगा। और 5 की घात 4 क्या होता है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो यानी ये हो जाएगा -625। और यहीं पे अगर ये होता -5 की पूरे की घात में 4, तो अब ये माइनस की घात एक सम संख्या हो गई है, माइनस की घात में 4 है तो वो प्लस में आ जाएगा और ये सीधे से 625 आता। तो अब आपको समझ आ गया कि माइनस में जब घात होती है तो उसको कैसे हल करते हैं, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट मुझे आपको समझाना है वो है ऋणात्मक घातांक जब होते हैं,
है ना। अभी तक आपने देखा जब घात प्लस में थी, सीधा हिसाब है, बड़ा आसान है, आप समझ ही गए होंगे अभी तक कि 2 की घात अगर 3 हमारे पास है तो भाई सीधा कर दो, 2 जितनी घात है उतनी बार उसको आपस में गुणा कर दो, कोई टेंशन नहीं है। इवन अगर मान लो कि मैंने नीचे लिखा है 1/3 की घात 2, तो क्या मतलब है इसका, ये सीधा है 3 गुणा 3, 1/3 या 9 आ गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर घात है हमारे पास ऋणात्मक तो क्या करेंगे, यानी अगर है 2 की घात में -3 तो कैसे हल करेंगे। तो देखो ऋणात्मक घात हल नहीं कर पाते हैं हमको घात को धनात्मक बनाना होता है तभी हल होती है, नहीं तो वो नहीं हो पाती है हल। तो इसको हल करने के लिए पहले घात को धनात्मक बनाओ। ये आप घातांक देख रहे हो ना, इसका ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बनाने के लिए, इसको प्लस में करने के लिए, देखो जैसे मैंने अभी कहा घात होनी चाहिए प्लस में, तभी जाके हम आराम से हल कर सकते हैं। लेकिन घात अगर ये माइनस में है तो कष्ट की बात है, तो नहीं हो पाता है हल। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए देखो इसको दूसरी साइड लेकर चले जाते हैं, और अब घात माइनस में है तो प्लस हो जाती है। दूसरी साइड का मतलब अंश में है तो हर में आ जाएगा, और हर में है तो अंश में चला जाएगा, और चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और इसके बाद हल करना बड़ा आसान है। 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो सीधा सा ही है, 2 की घात 3 है यानी 2 को 3 बार लिखना है, और ये हो चुका है। अगर मान लीजिए कि 3 की घात -2 है, इसका हल क्या होगा, आप कर सकते हैं इसे। तो ये होगा 1/3 की घात 2, यानी 1/3 गुणा 3 यानी 1/9, इस तरह से। ठीक है ना। और अगर नीचे है मान लो ऋणात्मक घात, जैसे 3 की घात -3 है, तो अब इसको हल नहीं कर पाएंगे ना हम भाई। अगर नीचे घात हमारे पास धनात्मक होती तो सीधा हल हो जाता, जैसे यहाँ पर किया हमने। लेकिन घात है ऋणात्मक, ऋणात्मक घात को पहले धनात्मक बनाते हैं फिर हल करते हैं। तो यहाँ पर धनात्मक बनाने के लिए इसको ऊपर लेके जाएंगे हम। तो ये जो घात में देखो ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और बस अब तो आसान है, 3 को 3 बार लिखना है, और ये आ जाएगा 27। ठीक है, तो ये समझो कि जब घात माइनस में होती है, ऊपर है तो नीचे लेके चले जाओ, घात प्लस हो जाएगी, और नीचे तो ऊपर लेके चले जाओ तो भी घात प्लस हो जाएगी। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि मान लो हमारे पास 3 की घात 2 धनात्मक है, और आपका मन कर ही रहा है इसको नीचे लेके जाने का, तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे जो घातांक 2 है, देखो मैं घात या घातांक जो भी कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब जो ऊपर वाली संख्या यही है। ठीक है ना। कभी कभार मैं घात कभी कभार घातांक बोल सकता हूँ, तो आप इसके लिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना। 3 की घात 2 यहाँ पर है, तो अगर आपका मन है कि चलो इसको दूसरी साइड लेकर जाते हैं, तो अब -2 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर ये प्लस में है, तो जब नीचे जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, सीधा हिसाब है ना। तो और अगर मान लो कि हमारे पास ये है 1/2 की घात 4, ये अगर ऊपर आता है तो माइनस में हो जाएगा ऐसे। लेकिन ध्यान रखना, अब आप इसको हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हल करने के लिए तो घात धनात्मक ही चाहिए। तो ये हल करना आसान है, ये हल करना आसान है, ये हम हल नहीं कर पाएंगे, ये हम हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको ऐसी बहुत कम परिस्थितियां मिलेंगी जहां पर आपको घात प्लस में है और आपको माइनस में करना पड़े। बहुत कम केसेस आपको मिलेंगे ऐसे, बहुत कम। हो सकता है कभी कभार इस तरह से है, जैसे 1/2 की घात 15 दे दिया उन्होंने, तो हो सकता है कि फिर आपको उत्तर में लिखना पड़े 2 की घात -15, ये सोच के कि भाई ये नीचे है तो इसको चलो ऊपर करके लिख दो। तो इस तरह से, और वैसे भी 2 की घात 15 बहुत बड़ी संख्या आती है, तो इसको नहीं हल करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। तो या तो ऐसे छोड़ दो या इसको ऊपर लेके आ जाओ, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया क्या ट्रीटमेंट करना है जब ऋणात्मक घातें होती हैं। अंश में तो हर में लेके चले जाओ, हर में तो अंश में लेके चले जाओ, और चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास इस तरह से भी सीन आ सकता है कि 2/3 की घात -2, तो क्या करें।
तो देखो माय डियर, 2 तो अपनी जगह पर आएगा, और अब इसको ऊपर जाना है क्योंकि घात माइनस में हम हल नहीं कर पाते हैं, हमें प्लस में करना होता है। तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की घात 2, समझे, क्योंकि नीचे माइनस में था, ऊपर, और इस तरह से गुणा का चिन्ह आ जाता है। और अब अगर आपको हल करना है तो कर सकते हो, 3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3, तो ये हुआ 18। समझे आप, ऐसे होता है। अगर मान लो कि ऊपर नीचे दोनों तरफ घात है ऋणात्मक, यही है 2 की घात -3 और नीचे है 3 की घात -2, तो अब आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि इसको नीचे लेकर आना पड़ेगा और इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तभी इनकी घातों के चिन्ह बदलेंगे और माइनस का प्लस होगा। तो जो नीचे वाला है उसको ऊपर लेके आएंगे तो ये 3 की घात 2 हो जाएगा, और ऊपर वाले को नीचे लेके जाएंगे तो क्योंकि वहाँ पे -3 है, नीचे आएगा तो +3 हो जाएगा। और अब इसके बाद हल करना बड़ा आसान है ना। 3 की घात 2 यानी 3 है 2 बार, 2 की घात 3 यानी 2 है 3 बार, तो 9/8 यह आंसर है। तो इस तरह से अगर है तो ऐसे हल करते हैं। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि जो ऋणात्मक घातें हैं वो आपको समझ आया होगा कि कैसे हल करें। अब एक पर्टिकुलर चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो हमारे पास है 1/10, 1/100 है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/10 की घात 2, है ना, क्योंकि भाई 10 की घात 2 क्या होता है? 100 होता है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा मान लो कि ऐसी परिस्थिति आ गई, आप चाहो तो इसको ऊपर लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि 1/1000 है, तो ये क्या होगा? इसमें 3 0 हैं तो ये 3 आ जाएगा, सीधी सी बात है। 1000 10 की घात 3 होता है, ऊपर गया तो ये -3 आ जाएगा, है ना। मान लो पॉइंट में आपके पास है 0.01, इसको लिखना हो तो कैसे करोगे बताओ? तो ये आप जानते हैं कि इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 लगाओ और उसके बाद ये 2 अंक हैं उनके 0 आ जाएंगे और ये आ जाएगा 1/10 की घात 2 यानी ये, है ना। हो सकता है कभी कभार आपके पास 0.002 इस तरह से हो, 1 के अलावा कुछ और हो, तो क्या होता है 2/ पॉइंट की जगह पे 1 लगाया, उसके बाद जितने अंक हैं उनकी जगह पे 0 लगा देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पॉइंट को भिन्न में बदलना आता होगा, बहुत बेसिक चीज़ है ये। आई थिंक 5th में 6th में ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये सीधा है कि पॉइंट जो है उसकी जगह पे 1 लगा दो और उसके बाद जितने अंक हैं उनके बदले 0 लिख दो, सीधा है। 10 की घात 3 होता है, मतलब 1000 होता है 10 की घात 3, 3 0 हैं 10 की घात 3, है ना। अगर कन्फ्यूज़न है तो 10 की घात 3 देख लो क्या होगा, 10 × 10 × 10 यानी 1000। अब ये अगर ऊपर जाता है तो ये हो जाएगा 10 की घात -3, इस तरह से। तो भिन्न में इस प्रकार से अगर संख्याएं हों तो हम ऐसा लिख सकते हैं। वैसे जब हम संख्याओं को मानक रूप में लिखेंगे तो और डिटेल में आप पढ़ेंगे, पर फिर भी ये अभी भी सीखना ज़रूरी है क्योंकि आपके पास इससे संबंधित क्वेश्चन ये पहली एक्सरसाइज में ही है, उससे पहले ही है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। पहली का मतलब 10.1 एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज। तो इस प्रकार से है। अच्छा, मान लो कि हमारे पास है 2000, तो क्या करें इसका? तो 2000 होता है 2 × 1000, ये आप जानते हैं ना। तो ये हो जाएगा 1000, तो सीधा 2 की घात 3 होता है, 10 की घात 3 हो जाएगा। अगर हमारे पास है 400, 400 क्या होता है 4 × 100, और 100 आप जानते हैं कि 10 की घात 2 है, बिल्कुल, है ना। तो ये है। अभी जब संख्याओं को हम विस्तृत रूप में लिखेंगे तो आप इसको और डिटेल में सीखेंगे। देखो अभी तक हम क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं। अभी तक ऋणात्मक घातांक हम कवर कर चुके हैं, घातांक और घात क्या है। अब गुणात्मक प्रतिलोम मैं आपको समझाता हूँ। गुणात्मक प्रतिलोम समझिए। देखो माय डियर, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मैं पहले आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। कोई भी संख्या है,
मान लो जैसे मैं लिख देता हूँ 10। इसमें अगर हम ऐसी संख्या का गुणा करें जिसके साथ गुणा करके 1 आ जाए, तो अब ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। अच्छा मुझे संख्या बताओ जिसको हम 10 के साथ गुणा करें तो 1 आ जाए, बताओ क्या होगा? 0.1। आप दोनों का गुणा करके देखो 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 0.1 है। और उल्टा भी है, 0.1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? 10 है। तो कोई भी संख्या जो है उसमें अगर दूसरे संख्या को गुणा करके 1 आ रहा है तो एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। या अब अगर मैं भिन्न में लिखना चाहूँ तो बड़ा आसान है। जैसे एक संख्या है 5, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम सीधा 1/5 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इनका गुणा होगा तो ये कट के सीधा 1 आ जाएगा। इसीलिए होता क्या है कि अगर कोई भी संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या करो? 1 से भाग दे दो। तो जैसे मान लो हमारे पास है 10 का हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो क्या होगा? 1 से 10 को भाग दे दो तो ये आ जाएगा। चाहो तो इसको ऐसे छोड़ दो या इसको दशमलव में लिखना है तो 0.1। देखा ना आपने? क्या अगर 0.1 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या तरीका बताया मैंने? 1 में उस संख्या का भाग दे दो। अब ये जाएगा ऊपर। देखो इसको कैसे हल करते हैं, 1/0.1 को कैसे हल करते हैं। ये पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद देखो एक स्थान है तो इसीलिए यहाँ पे 1 0 लग गया और ये 10 आ गया। अगेन ये बहुत बेसिक चीज़ है, आई होप आपको ये पता होगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो वो 1/5 होगा। और ऐसे ही मैं अगर उल्टा कर दूं कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो वो 5 हो जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं? 1 में उस संख्या को भाग देंगे। आप यहाँ पे कह सकते हो कि सर आपने यहाँ पे तो 1 से भाग नहीं दिया। चलो दे देते हैं, 1 में भाग दे देते हैं। किसका? 1/5 का। तो अब ये अगर ऊपर आता है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। तो अब घातों में कैसे देखते हैं इसे? तो मान लीजिए हमारे पास है 2�3 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें निकालना है। तो क्या बताया मैंने? 1 में इसका भाग दे दो, बस आ गया आंसर। और इसको अगर ऊपर लेके जाना है तो 2⁻³ हो जाएगा। याद है ना मैंने आपको क्या बताया था कि जब घातों वाली संख्याएं जब ऊपर या नीचे जाती हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। यहीं पे अगर मेरे पास है 2⁻³ और इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो फिर वही तरीका, 1 में भाग दे दो। और अब ये जाएगा ऊपर, है ना, नीचे ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, ऊपर जाएगा। तो ये ऋण में घात है, अब ये धन में आ जाएगी। आपने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर जब 2�3 था उसका गुणात्मक प्रतिलोम 2⁻³ आया, और जब खुद में 2⁻³ था तो गुणात्मक प्रतिलोम 2�3 आया। तो केवल चिन्ह बदल जाता है उसका। यानी कहने का ये मतलब है कि a की घात अगर -m है, इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो वो a की घात सीधा m हो जाएगा। और अगर हमारे पास a की घात m है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो a की घात -m आ जाएगा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने यहाँ पे सीखा है। उदाहरण के लिए अगर मेरे पास है 10 की घात में -5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 10 की घात -5 है तो या तो डायरेक्ट करो जो मैंने बताया आपको कि बस घात का चिन्ह बदल दो, एक झटके में आंसर आ जाएगा। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं सर पूरा डिटेल में समझाओ, तो 1 में इस संख्या का भाग दे दो। अब ये जाएगा ऊपर, तो आप जानते हैं ना चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से करते हैं। अच्छा, अब गुणात्मक प्रतिलोम पे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है, उनको प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हमने इनके गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट देखो, 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम।
क्या होगा? तो देखो सिंपल तरीका मैंने क्या बताया था कि घात का चिन्ह बदल दो, डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको डिटेल में करना है तो जैसे मैंने कहा कि 1 में भाग दे दो संख्या का। अब ये ऊपर जाएगा तो ये 2 की घात 4 हो गया, आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको खोल सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख के, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से जिस रूप में ये है उसी रूप में हम उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। आने को तो ये 16 आ जाएगा, बट ये ज़्यादा बेटर है इस समय, ठीक है ना? तो ये रहने देना, घात में ही छोड़ देना अपना आंसर। सेकंड, अब तो आप समझ ही गए होंगे 10 की घात -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो सीधे 10 की घात प्लस में 5 आ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा घात का, और डिटेल में करना हो तो भी आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में तो इसका निकालना है, क्या होगा? सीधी सी बात है, 7 की घात में +2 आ जाएगा, घात का चिन्ह बदलना है बस। ये 5 की घात में 3 आ जाएगा, और इसमें आंसर क्या होगा? 10 की घात में +100। बहुत सीधा है। कैसे? मैं फिर से बताता हूँ, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी 2 बार इसी क्वेश्चन में, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर हमें निकालना हो इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये हो जाएगा 1/10 की घात -100। और आप जानते हैं कि अगर ऊपर जाता है, ऊपर या नीचे जाती है, अंश से हर और हर से अंश में जब हम संख्या को लेकर जाते हैं तो घात के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है, इस तरह से। तो ये है। और इससे एक और निष्कर्ष निकलता है, वो क्या है कि अगर हमारे पास संख्याएं हैं 2 की घात 3 गुणा 2 की घात -3, तो ये सीधे ही 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ना इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है। तो जब भी हम किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो 1 आता है। भाई यही तो पूरी बेसिक सामान्य सी परिभाषा है गुणात्मक प्रतिलोम की। और अगर आप कहते हो कि नहीं सर अभी समझ नहीं आया, तो चलो मैं समझाता हूँ। ये 2 की घात 3 है, 2 की घात -3 को अगर हम नीचे लेके जाते हैं तो घात माइनस की प्लस हो जाएगी, और अब आप देखो ये कट गए, आंसर 1 आ गया। ऐसे भी समझ लो आप। तो इस तरह से हम ज्ञात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अब अगला टॉपिक है संख्याओं का घातांक रूप में विस्तार। देखो क्या मतलब है इसका। कोई संख्या लेते हैं 4, 6, 2, 3.5, 7, 8, ये एक संख्या है, ठीक है। इसका घातांक रूप में विस्तार करना है। किस तरह से करेंगे देखो। तो पहली बात तो ये है कि बेसिक चीज़ पे आते हैं, जो चीज़ आपने पहले पढ़ी होगी। आपने स्थानीय मान पढ़ा है कभी? आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा। अगर ध्यान नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। स्थानीय मान में क्या करते थे हम कि जिस संख्या का उस स्थान पर जो मान है वो लिखते थे। जैसे 4 है तो 4 का स्थानीय मान क्या है? तो 4 का स्थानीय मान है यहाँ पर 4000, है ना। क्या लिखते हैं हम? 4 लिखते हैं, उसके बाद जितने अंक हैं वो 0 लगा देते हैं पॉइंट से पहले तक। तो पॉइंट से पहले 3 अंक हैं तो 3 0 लग गए। 6 का स्थानीय मान क्या है यहाँ पर? 6, और उसके बाद 2 0 लग जाएंगे, 600। अगर आप वैसे भी देखो तो ये 4623 है ना, तो 600। अब 2 का स्थानीय मान क्या है? तो 2 का स्थानीय मान है 20। 2 लिखो, उसके बाद एक ही अंक है दशमलव से पहले, तो ये आ जाएगा। 3 का स्थानीय मान केवल 3 होगा, ठीक है। अब जो पॉइंट के बाद है इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान क्या है? इसका स्थानीय मान क्या है? तो ये है 0.5। अगर हम इसकी बात करें तो अब देखो 0. अब 5 की जगह पे तो 0 आ जाएगा, और ये है 7, और इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो ये 0.20 आएंगे और फिर 8 आएगा। ये बेसिक चीज़ है और आई एम श्योर आपने पहले पढ़ा होगा। ध्यान में नहीं है तो इसलिए मैंने अगर आपको ध्यान में नहीं हो तो इसीलिए मैंने आपको ये डिटेल में समझाया है। कई बार होता है कि कुछ चीज़ें माइंड से निकल जाती हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में समझाया। तो अब इससे क्या होता है कि अगर हमारे पास ये संख्या जो है, यही संख्या क्या है? ये संख्या 4, 6, 2, 3.578, इसी संख्या को अगर आपको
सिंपल विस्तार करके लिखना हो तो क्या होगा, ये होगा 4000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 3 है, फिर है 0.5, फिर है 0.07, 0.008। समझ गए ना? यानी इन सभी को आप वैसे भी इन सब को जोड़ोगे तो बिल्कुल यही संख्या आएगी। तो इतना तो सिंपल है, अभी तक बहुत सिंपल है। लेकिन अब आगे देखो, 4000 होता है 4 गुणा 1000, है ना, सिंपल है। 600 होता है 6 गुणा 100, 20 होता है 2 गुणा 10, 3 होता है 3 गुणा 1, है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं 0.5 पे, तो ये होता है 5/10, है ना भाई। कोई संख्या है, मान लो 0.8, इसको आपने भिन्न में बदलना है, तो क्या कैसे करते हैं, 8 लिखते हैं, दशमलव की जगह पे 1 आएगा और 8 जो है अंक की जगह पे 0 आ जाता है। 0.07 को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 7 आ जाएगा, और 7 बटे, देखो पॉइंट की जगह पे 1, फिर 2 अंक है ना, उनकी जगह पे 2 0, और यहाँ पर 8 बटे पॉइंट की जगह पे 1 और 3 अंक है, 3 0। क्लियर, समझ गए? अब आगे देखो, 4 गुणा, देखो 10 की घात 3, मतलब 1000 होता है 10 की घात 3, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। सीधे जितने 0 होते हैं उतनी ही घात लगा देते हैं 10 की, सीधा हिसाब है। 600 6 गुणा 10 की घात 2, ये तो 10 ही है तो 10, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपके ऊपर है, आप चाहो तो 1 छोड़ सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि 10 की घात 0 लिख दो, क्योंकि किसी की भी घात 0 1 होता है तो 1 10 की घात 0 में लिख सकते हैं। 5/10 की घात 1, फिर 7/10 की घात 2 और 8/10 की घात 3। बहुत ही सिंपल है इसमें। और अब लास्ट स्टेप, 4 गुणा 10 की घात 3, लास्ट स्टेप मतलब ये जो 3 ये नीचे लिखे हैं ना, इनको ऊपर लेके आते हैं। 6 गुणा 10 की घात 2, 2 गुणा 10 की घात 1, 3 गुणा 10 की घात 0, 5 गुणा 10 की घात -1, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। 7 गुणा 10 की घात -2 और 8 गुणा 10 की घात -3। जब ये घात ऊपर जाएंगी तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 10 की घात 1 है तो -1 हो जाएगा, 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ऐसे ही ये है। ये संख्या का विस्तृत रूप है। इस तरह से हमने इस संख्या को विस्तार करके लिख दिया है। तो क्या आपको ये समझ आया? कमेंट बॉक्स में अपना आप लिखना जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया हो, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो कि पॉइंट से पहले की संख्या 40573, मान लो ये संख्या है, इसको लिखना है तो क्या होगा। तो देखो ये पहले तो होगा 4 लिखो, उसके बाद सब 0 लगा दो। फिर देखो अब 0 नहीं है, 5 है ना, 0 नहीं लिखेंगे 5 लिखेंगे तो 500 आ जाएगा। 5 लिखा, उसके बाद 2 अंक हैं, 2 0 लगा दो। फिर ये 70 और ये 3, और ये हो जाएगा 4 गुणा 10,000, 5 गुणा 100, 7 गुणा 10, 3 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात 4, 5 गुणा 10 की घात 2, 7 गुणा 10 की घात 1, 3 गुणा 10 की घात 0। सिंपल, क्लियर हो गया। और अब दशमलव वाली ही संख्या लें जिसमें मात्र दशमलव है, तो मान लो कि 0.7063 है। तो सबसे पहले तो 0.7 है ना, ये 0 नहीं लिखेंगे। अब सीधा इस पे आ जाओ, 0.006। तो देखो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, फिर 6 है तो 2 0 फिर 6 आ गया, 0003, है ना, समझ गए आप।
और अब क्या करो, पहले तो इसको भिन्न में बदलो। ये हो गया 7/10, फिर 6/1000, है ना। पॉइंट की जगह पे 1 लगाओ, बाकी अंकों की जगह पे 0 लगा दो। ये 3 ऊपर लिखा, ये संख्या ऊपर लिख दी, पॉइंट की जगह पे 1, और ये 4 अंक हैं, 4 0। दस की घात 3 और ये 10 की घात 4, है ना, क्योंकि 4 0 हैं और 10 की घात 4 आ जाएगा। देखो, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि सर 10 की घात 4 ये कैसे हो गया, तो सीधी सी बात है माय डियर, 10 की घात 4 होता है 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी ये ऐसे 10 की घात 3 में 3 0 लग जाएंगे। और अब फाइनली क्या होगा, 7 गुणा 10 की घात -1, 6 गुणा 10 की घात -3, 3 गुणा 10 की घात -4। ठीक है। और अब आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं, वो वाले क्वेश्चंस कैसे, जो जिसमें होता है ना प्रयास कीजिए, तो उन क्वेश्चंस को करते हैं। घातांकों का उपयोग करते हुए निम्न को विस्तारित रूप में लिखिए। ओके, तो पहला पार्ट है 1025.63। तो सबसे पहले तो इसको हम जैसे स्थानीय मान करके, जैसे मैंने बताया था ना पहले, वैसे लिखते हैं, वैसे ही इनका विस्तार करेंगे, फिर घातांक के रूप में लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आएगा 1 और उसके बाद 3 0 आ जाएंगे, क्योंकि दशमलव से पहले इसमें आप देखें तो 3 अंक हैं। 0 छोड़ दो, 2 पे आ जाओ, तो 2, इसके बाद 1 0 आएगा, फिर है 5, फिर ये 6 है, सीधा 0.6, फिर 3 है 0.03। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये हो जाएगा क्या, अब ये तो सीधे ही है 10 की घात 3, है ना, कुछ और तो अंक है नहीं इसमें। या एक काम करो, इसको 1 गुणा ऐसे लिख दो, इसको 2 गुणा 10, फिर ये 5 गुणा 1 करके लिख देते हैं इसको। ये क्या आएगा, 6/10 आएगा। ओके, ध्यान रखना। और ये 3/, इस तरह से। तो अब ये होगा 1 गुणा 10 की घात 3, फिर 2 गुणा 10 है 10 की घात 1, अब ये 5 गुणा 1 है, तो 1 क्या होता है, 10 की घात 0 होता है। और अब हम इनको ऊपर लेके आएंगे, है ना। या तो एक काम करो, अभी इसको ऐसे रहने दो, और ये भी 10 की घात 2, और अब ये ऊपर आएंगे तो 1 गुणा 10 की घात 3, 2 गुणा 10 की घात 1, 5 गुणा 10 की घात 0, 6 गुणा 10 की घात -1, 3 गुणा 10 की घात -2। समझ गए आप। तो ये चल क्या रहा है, अगर आप एक चीज़ देखो यहाँ पर, एक चीज़ चलो देखो, ठीक है ना। आप यहाँ पर ये है, देखो ये आंसर आ चुका है, ओके। लेकिन आप एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये संख्या है 1025.63। अब आप समझ गए होंगे कि दशमलव से इस तरफ जाएंगे तो घातें बढ़ेंगी, 10 की घात में बढ़ेंगी, और यहाँ पर जाएंगी तो फिर वो घातें माइनस में चली जाएंगी, ऋण में चली जाएंगी, है ना। तो अगर हम दशमलव से जस्ट इसकी बात करें, ये 10 की घात 0 है, इसकी बात करें तो ये 10 की घात 1 है, इसकी बात करें तो 10 की घात 2 है, और ये 10 की घात 3 है। इसकी बात करें तो ये 10 की घात माइनस में 1 है, और इधर जाएं तो 10 की घात -2, और आगे कोई संख्या होगी 10 की घात -3। तो ऐसे चला जा रहा है, यही है। तो आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो, सीधा, अगर आपको ये चीज़ पता है। कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर 1 है ना, ये देखो 1 है, तो 1 गुणा 10 की घात 3, क्यों 10 की घात 3 वाला है वो। 0 तो छोड़ दो, 0 छोड़ दो, फिर 2 पे आ जाओ, 2 गुणा 10 की घात 1,
5 गुणा 10 की घात 0, फिर 6 गुणा 10 की घात -1, फिर 3 गुणा 10 की घात -2। तो ये चीज़ समझो आप, इस तरह से होता है। जैसे आप इधर जाते हो तो ये ऐसा है, और डिटेल में समझना है तो यहाँ पे तो है ही। चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 1256.249 तो आप इसको, जैसे मैंने ये बताया ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट भी करूँगा और आपको डिटेल में भी बताऊँगा। देखो डायरेक्ट अगर हम करें तो देखो क्या होगा। 1 लिखो पहले, और 10 की घात क्या लगाएंगे हम? 3 लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद 3 0 आने वाले हैं। देखो ज़रा, 1 2 3। फिर 2 लिखेंगे हम और 10 की घात लगा देंगे क्या? 2, क्योंकि उसके बाद 2 0 आने वाले हैं। फिर हम लिखेंगे 5 गुणा 10 की घात 1, क्योंकि उसके बाद 1 अंक है तो 1 0 आने वाला है। फिर 6 गुणा 10 की घात 0, क्यों? क्योंकि अब उसके बाद कोई अंक नहीं है, सीधे दशमलव ही है। तो इस तरह से। और फिर हम जैसे जैसे उधर जाएंगे तो अब माइनस में हो जाएगा। 2 गुणा 10 की घात -1। तो यहाँ पर अब ये उस तरफ है, उल्टी साइड है, मतलब पॉइंट के राइट साइड में है। तो ये 4 गुणा 10 की घात -2 और 9 गुणा 10 की घात -3, ये हो गया है। तो ये है इस तरह से। तो 1000 के लिए हज़ारवीं स्थान पर ये है, तो 1000 में 3 0 होते हैं, इसलिए 10 की घात 3। तो ये है, मतलब कहने का ये मतलब है। और मैं आपको अलग अलग तरह से बता रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। इसको अब डिटेल में अगर करना हो तो डिटेल में तो आप आराम से कर ही सकते हैं। अब कैसे? वही अपना, इसको 1000 लिखो, फिर इसको 200 लिखो, फिर इसको लिखो, है ना, 1000, ये 200, ये 50 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर 0.2, 0.04, 0.009। ठीक है, और अब आगे कर लेना, यही चीज़ आएगी। ओके, बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, जो कि है घातांक के नियम। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो घातांक के नियम बेसिकली क्या है कि जो घातों वाली संख्याएं होती हैं वो जब आपस में गुणा या भाग होता है तो हम क्या करते हैं उसका। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो कि घात में जो संख्याएं होती हैं, अगर उन्हें जोड़ना या घटाना हो तो कुछ नहीं होगा। मान लो कि आपके पास है 2 की घात 6, इसमें जोड़ना हो 2 की घात 8 को, तो इसमें कोई नियम नहीं लगेगा, कोई नियम नहीं इसमें लगेगा। ध्यान रखना, कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको हल कर सकते हो कि 2 की घात 6 क्या होता है भाई? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, जैसे है ना, 2 6 बार लिखेंगे हम तो 64 आ जाएगा। तो ये 64 होगा, और 2 की घात 8 होगा क्या? कितना? 256, 64 108 256, है ना। और इसके बाद आप इसको जोड़ करके लिख सकते हो, जो भी आएगा। लेकिन अगर कोई, आप ये सोचो कि इसमें कोई नियम लगेगा या इनकी घात आपस में जुड़ जाएंगी, तो कुछ भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो चाहे प्लस हो या मान लो 3 की घात 5 है, इसमें माइनस किया हमने 2 की घात 5, चाहे माइनस हो, कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रखना, आप इसमें कोई भी नियम नहीं लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। अगर हमें प्लस या माइनस करना हो तो नियम केवल किन में लगते हैं? नियम केवल लगते हैं या तो गुणा हो रहा हो या भाग हो रहा हो। इस बात का ध्यान रखना आप। चलिए, अब गुणा और भाग में क्या हिसाब होता है। तो जो सबसे पहला नियम है घातांक का, सबसे पहला नियम वो ये है कि अगर आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अगर आधार समान है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आधार यहाँ पर a, यहाँ पर a, दोनों में a है, तो इनके घातांक आपस में जुड़ जाएंगे जब हम इनका गुणा करेंगे। बात समझ आ गई? उदाहरण के लिए हमारे पास मान लो 2 की घात 5 है, इसमें गुणा करेंगे हम 2 की घात 7 का, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 + 7 यानी 2 की घात 12। समझ गए?
क्यों? क्योंकि आधार एक जैसा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आधार एक जैसा होना चाहिए। तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा करने पर। मान लो हमारे पास है 2 की घात 5, इसमें हमने गुणा किया 2 की घात -7 का। होता है कभी कभार घातें माइनस में हो जाती हैं। ब्रैकेट लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है, ध्यान रखना। तो क्या होगा? क्योंकि गुणा हो रहा है, आधार एक जैसा है, तो ये तो जुड़ेंगे, लेकिन तरीके से जुड़ेंगे, ठीक है ना? सीधे 7 5 12 मत कर देना, माइनस में है वो। तो प्लस माइनस का माइनस होता है और ये हो जाएगा 2 की घात -2। माइनस जो घात होती है वो हम नीचे लेके जा सकते हैं, तो घात प्लस हो जाएगी, है ना? आपका मन है यहाँ पे छोड़ने का, छोड़ सकते हो, लेकिन इसको ऐसा लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब 2 की घात 2 क्या होता है भाई? 2 को 2 बार लिखना है तो 4 हो जाएगा, 1/4 आ गया आंसर। आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो आपने इसको हल करके बिल्कुल आंसर लेके आ गए, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया ऐसा? यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि 2 की घात 12 है, आपको 2 12 बार लिखना पड़ता। तो जब इतनी लंबी कैलकुलेशन होती है तो हम आंसर ऐसे में छोड़ देते हैं। लेकिन जब कैलकुलेशन बहुत छोटी होती है, जैसे 2 की घात 3 है, तो हमें तो क्या होता है 2 की घात 3 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। तो अक्सर फिर हम ऐसे में नहीं छोड़ते हैं, हम ये इसमें लिखते हैं। लेकिन यहीं पे अगर 2 की घात 14 हो तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे ना, इसको नहीं सॉल्व करेंगे। 2 को 14 बार लिखना पड़ेगा आपको और आपस में गुणा करना पड़ेगा, वो लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन इसको मैंने हल कर दिया। खैर, बात क्या समझे आप कि जब आधार एक जैसा हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं गुणा करने पर, ठीक है? मान लो कि हमारे पास है -2 की घात 5 गुणा -2 की घात 7, तो क्या होगा? तो देखो अब अभी भी दोनों में नीचे एक जैसा है, तो ये हो जाएगा -2 की घात 5 + 7। गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो -2 की घात 5 और 7 हुआ 12। सिंपल है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? माइनस का हिसाब किताब कर सकते हो। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब ऋण की घात सम होती है तो प्लस में आ जाता है। तो बेसिकली ये 2 की घात 12 आ जाएगा, माइनस इसका गायब हो जाएगा, क्योंकि ऋण माइनस की जब भी घात सम संख्या होती है, 12 एक सम संख्या है, तो प्लस में आ जाता है, माइनस हट जाता है। तो ये कर सकते हैं, लेकिन इसको हल करना वैसे तो आएगा 4096 आ जाएगा हल करने के बाद, पर बहुत ज़्यादा बार 12 बार आपको 2 लिखना पड़ेगा, तब गुणा करना पड़ेगा। खैर, जो चीज़ है, क्या समझे आप कि गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ती हैं। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 5, क्या होगा ये? तो यहाँ पर देखो, अब देखो, इनका तो आपस में कुछ होगा नहीं, क्योंकि इनकी घातें, इनका आधार अलग अलग है। लेकिन आप देखो, ये और ये, इनका आधार एक जैसा है, तो इनको एक काम करो, एक साथ लिख दो। लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये है और ये है, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5। अब ये इनको एक साथ लिख दिया क्योंकि उनका आधार एक जैसा है। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब ये कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो 2 की घात में ये 3 ये 4 है, तो इनको प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। ये 3 की घात करेंगे तो घातें जुड़ जाती हैं ना गुणा करने पर, तो ये भी जुड़ जाएंगी, 2 + 5 आ जाएगा, ये भी 7 आ जाएगा। वैसे इसके बाद एक और चीज़ लग सकती है, वो जो नियम है वो मैं आपको बाद में अभी बताऊंगा, ठीक है ना? इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर घात एक जैसी है तो उसमें भी कुछ होता है एक नियम, वो मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये बताया कि जब आधार एक जैसा हो और गुणा हो रहा हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ओके, दूसरा नियम, भाग देने पर घातें घट जाती हैं। तो a⁻m भाग दिया a⁻n, तो a⁻m पावर मतलब घात हैं, तो a की घात m-n हो जाएगा। ये नियम है। तो अगर हमारे पास है 2 की घात 6, उसको भाग दिया हमने 2 की घात 4 से,
तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 माइनस 4 यानी 2 की घात 2। 2 की घात 2 होता है 2, यानी 2 बार गुणा कर रखें किया है आपस में, तो ये आ जाएगा। तो आधार अगर एक जैसा है तो भाग देने पर घातें घट जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि a पावर m बटे a पावर n बराबर a पावर m माइनस n, है ना, क्योंकि इसका मतलब ही भाग देना ही होता है। ये है। तो अगर हमारे पास है मान लो 5 की घात 7 बटे 5 की घात 4, तो क्या होगा 5 की घात 7 माइनस 4, 7 में से 4 गया 3, ये आ जाएगा। इसको हल करना है तो कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कर भी सकते हो हल। 5 गुणा 5 गुणा 5 125, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास है 2 की घात 6 डिवाइडेड बाई 2 की घात माइनस 4, तो क्या होगा, तो 2 की घात, अब ध्यान से देखो, भाग करने पर घातें माइनस होती हैं तो होगा माइनस, लेकिन अब देखो ये ऊपर जाएगा इस तरह से और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, तो 2 की घात 10 आ गया ये, है ना। या आसान भाषा में ये समझो कि अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा और फिर 6 + 4 ये 10 आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना। एक और बात आप इसमें ये समझो कि कोई ज़रूरी नहीं कि बार बार हम ऊपर लेकर जाएं, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब नीचे लेके भी आना होता है। जैसे अगर हमारे पास है 5 की घात 5 बटे 5 की घात 7, तो आप ये तो कर ही सकते हो, खैर कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि घातें यहाँ पर माइनस होंगी, तो ये हुआ -2। आप जानते हैं कि ये क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, यानी 1/25। ये तो सिंपल है जो मैंने अभी समझाया। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखो हम इसको ऊपर ले गए ना, हमने क्या, हम इसको ऊपर ले गए और घात हमने माइनस कर दी। हम इसे नीचे भी लेके आ सकते हैं, और अक्सर ऐसा होता है, क्या होता है कि हम बड़ी घात में से छोटी घात माइनस करते हैं, तो आपने देखा कि अरे यार 7 तो बड़ा है 5 छोटा है, तो अगर हम इसको नीचे लेके चले जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, और ऐसा होता भी है। तो इसे हम नीचे लेके आए तो क्या होगा, अब देखो घात इस तरह से माइनस होगी, तो ये हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो ऊपर से नीचे जाएगा, चिन्ह ऊपर वाले का बदल गया, 5 ऊपर से नीचे गया तो माइनस का 5 हो गया। बस ये समझो, ऊपर से नीचे आएगा चिन्ह बदलेगा, नीचे से ऊपर जाएगा चिन्ह बदलेगा, सिंपल बात है ये। और ये 1/25 फिर वही आ गया, है ना। बिल्कुल कैसे भी करो आंसर तो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास है 2 की घात -2 बटे 2 की घात 3। कैसे होगा ये हल, तो देखो जो सिंपल साधारण तरीका है वो तो है ही कि भाई अगर देखो आधार एक जैसा है, देखो पहली चीज़ आपको ये देखनी है आधार एक जैसा होना चाहिए, दोनों के आधार में 2 है, तभी आगे हम कर सकते हैं इसे। 2 की घात, देखो घात घटेंगी तो ऊपर वाली घात लिखो, माइनस लगाओ और नीचे वाली घात लिखो, ये हो जाएगा 2 की घात, देखो -2 -3 माइनस का 5 होता है। आप चाहो तो इसको नीचे लेके आ सकते हो क्योंकि माइनस में घात है, प्लस में लेके आना होता है अगर हमें हल करना है तो, और ये हो जाएगा 32, है ना। 2 को 5 बार गुणा करो आपस में 32 आता है। एक तो ये है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, एक और तरीका क्या है इसका, 2 की घात -2 बटे 2 की घात 3। तो आपने ये नोटिस किया कि नीचे 3 है घात में, ऊपर -2 है, यानी ऊपर छोटी घात है नीचे बड़ी घात है। तो ऊपर से क्यों ना हम नीचे लेके चले जाएं, तो ऊपर आपने 1 लिखा और नीचे लेके चले गए, तो देखो अब क्या होगा, 3 तो अपनी जगह पे है, ऊपर -2 था घात, -2 जब नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा, ये हो गया, और ये आ गया 1/2 की घात 5। ठीक, बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसा हम करते हैं, ठीक है। तो ये नियम भी आप सीख गए अच्छे से। ओके, अब हम तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं।
वो ये कहता है कि अगर हमारे पास एक घात पहले से ही है और उसके ऊपर दूसरी घात लगी है तो ये आपस में गुणा हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा a की घात mn लिखो, वैसे m गुणा n है ना, आप mn भी लिख सकते हो, इसका मतलब ही गुणा ही होता है। तो यानी अगर हमारे पास है 2 की घात 3 और इसकी घात में है 4, तो ये हो जाएगा 2 की घात का 3 का और 4 का आपस में गुणा होगा और ये हो जाएगा 2 की घात 12। ठीक है, अब मैं क्विकली आपको चौथा रूल बता देता हूँ और उसके बाद दोनों को कंबाइन करके फिर कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं। तो चौथा रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास अब आधार अलग अलग हैं लेकिन घात एक जैसी है, आधार अलग अलग है लेकिन घात एक जैसी है, तो ये घात कॉमन आ जाती है। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि प्लस या माइनस करने पे, जोड़ने और घटाने पे, यानी जब आप इन संख्याओं को आपस में जोड़ते या घटाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। कहीं आप ये मत सोच लेना कि अरे दोनों की घात तो एक जैसी है, इसको ये कर दो और इसको बाहर लेके आ जाओ। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो नियम क्या है, ये है। इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर कह रहा था आपको एक क्वेश्चन करते हुए कि इसमें हम बाद में आएंगे ये चीज़। तो अब आप देखो यहाँ पर इन दो संख्याओं को आपस में गुणा है, आधार एक जैसा नहीं है लेकिन घातें एक जैसी हैं, तो ये जो घात है ये बाहर आ जाएगी और ये हो जाएगा 3 दूने 6, 6 की घात 7। इस तरह से होता है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 है, तो क्या होगा 2 गुणा 5 और ये घात बाहर आ गई और अब 5 दूने 10 होता है, 10 की घात 3। ठीक है ना, आप इसको इसमें भी ले सकते हैं, यानी हम इसको भाग में भी ले सकते हैं कि अगर हमारे पास है a की घात m बटे b की घात m, तो ये हो जाएगा a/b और घात एक तरह से देखो तो कॉमन आ गई है बाहर, ये। ठीक है, तो अगर हमारे पास है 2 की घात देखो, अगर हमारे पास है 12 की घात 5 बटे 4 की घात 5, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों की घात 5 है तो घात बाहर कॉमन आ जाएगी। ठीक, और अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी हो रही है, 3 और 4 कट रहे हैं तो ये 3 आ जाएगा और 3 की घात, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 की घात 5 हो गया है, तो ये इसका आंसर है इस तरह से। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अगर हमारे पास है 2 गुणा 3 इसकी घात 5 है, तो आप चाहो तो अगर ज़रूरत पड़े तो इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। ये 5 को इसके ऊपर लेके आ जाओ और 5 को इसके ऊपर लेके आ जाओ, तो हो सकता है कभी आपको ये करना पड़े, तो ये इस तरह से होता है। ओके, अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं। कुछ और चीज़ें क्या हैं कि देखो, कभी कभार आपके पास क्या होता है, घात होती है माइनस में, ऐसे में है लेकिन घात माइनस में है, माइनस का n मान लो ऐसा है। अब माइनस में घात बड़ा परेशान करती है, तो क्या होता है, तो देखो मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अंदर वालों को पलट दो, रेसिप्रोकल कहते हैं इसको, बिल्कुल नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लिख दो और अब ये प्लस हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, इसी पर अच्छा देखो, मैं आपको डिटेल में समझा भी देता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है, मैं बिल्कुल, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे क्लियर होने चाहिए। देखो माय डियर,
a/b है और इसकी घात है -n, ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि हम इसका अंदर भी गुणा कर सकते हैं। भाई बाहर जब हम कॉमन ले सकते हैं तो अंदर भी गुणा कर सकते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, हम ये घात को बाहर ले सकते हैं ना, तो बाहर वाली घात को अंदर भी तो लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस घात को दोनों के ऊपर लिख दो, इसको इसके ऊपर लिख दिया और इसके ऊपर लिख दिया। क्लियर। अब आप जानते हैं कि जो ऋण में घात होती है, ऋणात्मक घातांक होता है, उसको जब हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, अंश से हर या हर से अंश में लेकर जाते हैं, तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो जब ये ऊपर जाएगा तो -n का +n हो जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो -n का +n हो जाएगा। और अब आप देखो दोनों की घात में n है तो वो घात कॉमन आ जाएगी। तो आपने देखा कि ये हो गया है और मैंने ये वही लिखा है। तो घात अगर ऋण में है तो हम उसको पलट सकते हैं। तो जैसे हमारे पास है 2/3, इसकी घात है -4, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3/2, और घात अब प्लस में 4 हो जाएगी। क्लियर है। और इसी बात पर आधारित एक चीज़ है इससे मिलती जुलती, कि अगर हमारे पास है 1/a और इसकी घात है माइनस में -n, तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी पलट सकते हैं, a/1 आ जाएगा और ये घात माइनस का प्लस हो जाएगा। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई। लेकिन अपॉन में नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो बेसिकली ये a⁴n ही आ जाता है। तो ये समझो ये नीचे वाली चीज़ ऊपर आ गई और चिन्ह बदल गया है। तो मान लो कि हमारे पास है 1/2 और इसकी घात है -3, तो क्या करेंगे, हम 2 लिखेंगे ऊपर और -3 का +3 कर देंगे। ठीक है। आपके मन में अगर ये प्रश्न है कि सर इसको थोड़ा डिटेल में समझाओ, तो समझा देते हैं जी। देखो इस घात को अगर अंदर लिखोगे तो देखो 1 की घात अगर कुछ भी है तो फ़र्क नहीं पड़ता, 1 की घात -3 लिखो तो 1 ही आएगा, तो 1 पे फ़र्क नहीं पड़ता। 1 की घात आप कुछ भी लिखो तो वो 1 ही आता है। लेकिन नीचे जो है वो 2 की घात -3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये घात दोनों के ऊपर आएगी। और अब देखो ये अगर ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे है ये, ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, 2 की घात 3, इसीलिए ये होता है। ठीक है। और हाँ, अगर मान लो कि आपके पास है 1/2 इसकी घात 3, इसे कैसे हल करें, इसको हल करने का तरीका है, देखो अब घात धन में है तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पलटने की ज़रूरत नहीं है। इस 3 को इसके ऊपर लिख दो और ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 1/8। या तो आप एक काम करो, 1/2 की घात 3 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी 1/2 3 बार है, 3 बार है ये, अभी भी वही आएगा। सिंपल है। तो आप इसमें कुछ भी समझ सकते हैं। तो ये भी एक तरह का नियम है। ओके। तो यहाँ पर ये सभी मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, और अब हम आपके जो बुक में उदाहरण हैं उन उदाहरणों को करते हैं जिनसे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर हो जाएं। पहला उदाहरण है और हमें इनका मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। फर्स्ट पार्ट है 2 की घात -3। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब घात ऋण में होती है तो हम हल नहीं कर पाते हैं, हमको घात धन में बनानी होती है, धनात्मक घातांक बनाना होता है। तो ये नीचे जाएगा तो धनात्मक हो गया ना, इस तरह से। और अब ये हो जाएगा 2 की घात 3 होता है 2 × 2 × 2 यानी 1/8। सेकेंड, अब ये नीचे है और मतलब यहाँ पे घात नीचे हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घात माइनस में है इससे प्रॉब्लम है। तो अगर अब घात को प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ऊपर लेके चले गए, अब घात -2 का +2 हो गया।
ठीक है ना। ओके, उदाहरण 2, हमने यहाँ पे इनको सरल करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, -4 की घात 5 गुणा -4 की घात है -10। यहाँ पर गुणा हो रहा है और आधार इनका एक जैसा है, -4 -4, तो बड़ा आसान है। गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 5 + -10 -4 ये होगा, और घात ये प्लस माइनस का हुआ माइनस, तो ये हो जाएगा, और ये -5 आ गया है। और आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक तो बड़ा नंबर है, अगर 1 2 नंबर 1 होता है या 2 होता है यहाँ पर, तो हम इसको आगे हल कर देते, लेकिन ये बड़ी संख्या है, तो आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें लंबी कैलकुलेशन आएगी। यानी अगर आप ये सोचो कि चलो एक काम करते हैं, इसको नीचे लेकर जाते हैं जिससे घात धनात्मक हो जाए, और फिर इसको आगे हल करेंगे, तो ये बहुत बड़ी संख्या आएगी, है ना, 1024। इससे अच्छा है इसको यहीं पे छोड़ दो, लेकिन करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर है, देखो भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पर क्या होता है, भाग देने पर देखो आधार एक जैसा है, तो घातें घटती हैं, तो घातों को मैं यहाँ पर घटा रहा हूँ। माइनस माइनस का हुआ प्लस, 2 की घात 11, ये आंसर आ गया। इसको भी आप ऐसे छोड़ सकते हैं, हल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये उदाहरण 3 है, यहाँ पर 4 की घात -3 है, इसको आधार 2 के रूप में लिखना है ना। मतलब इसको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि नीचे 2 हो और यहाँ पर घात हो। कैसे करेंगे, देखो बड़ा आसान है। ये तो आप जानते हैं कि जो 4 होता है ये 2 × 2 होता है, बिल्कुल जानते हैं। तो 4 को मैंने 2 × 2 लिख दिया, इसको एज इट इज़ जैसा है वैसा रहने दिया। 2 × 2 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2, ये भी आप जानते हैं, ठीक। और अब एक नियम है ना जिसमें घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर इसका गुणा होगा -3 से, और 3 दूने होता है 6, तो ये आ गया है आंसर, ठीक है। तो इसको हमने घात और उसके आधार 2 के रूप में लिख दिया है। ऐसे आप और भी लिख सकते हैं। मान लो हमारे पास है 9 है और 9 की घात है -5 है, इसको 3 की उसमें लिखना है, 3 की घात के रूप में। तो ये 9 होता है 3 × 3 -5, ये 3 का वर्ग हो जाएगा, और अब गुणा हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, वही इस तरह से आ गया, ठीक है ना। अगर ये माइनस की जगह पे प्लस होता तो ये चीज़ प्लस में आ जाती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये 9 है तो फिर आप 2 की घात क्या 2 आधार की घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब अगर आप ये सोचो कि सर आपने इसको तो लिख दिया 3 आधार 3 के घात के रूप में, है ना, घात और आधार 3 के रूप में लिख दिया है, लेकिन 3 की जगह पे अगर 2 लिखना हो तो फिर कैसे लेके आएंगे, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि जो 9 है उसको 2 में कैसे बदलेंगे हम, तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर 4 है, इसलिए क्वेश्चन में 2 है, क्वेश्चन में 3 हो ही नहीं सकता था, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये आ ही नहीं सकता था, क्योंकि 4 को हम 3 के रूप में लिख ही नहीं सकते, है ना। 3 × 3 कैसे करेंगे हम, तो क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। तो आप जैसे 25 है, तो 25 को भी हम किस के रूप में लिख सकते हैं, इसको 5 की घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 25 की घात अगर मान लो 4 है, तो ये हो जाएगा 25 होता है 5 × 5, और ये हुआ 5 की घात 2, और ये हो जाएगा 4 दूने 8। सिंपल, घातों का गुणा हो जाता है इस तरह से, जब ये घात के ऊपर घात चढ़ी होती है, ठीक है। अगर 8 को लिखना हो 2 की, मान लो कि 8 की घात -2 है, इसको लिखना हो 2 की घात के रूप में, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 8 2 × 2 × 2 होता है। 2 की घात 3
और ये 3 दूने 6 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये कहो कि सर आप 8 की घात -2 को आधार 3 की घात के रूप में लिखो, तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, ये यहाँ पे 3 हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन में जो संख्या है उसी के हिसाब से फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर उदाहरण 4 है और हमने यहाँ पर सरल करना है। सरल करने का मतलब है कि जितना छोटे से छोटा हो सके उसमें रिड्यूस करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, 2 की घात 5 डिवाइडेड बाय यानी भाग दिया गया 2 की घात 8, 5 गुणा 2 की घात -5। चलो इसे करते हैं। पहली बात तो ये है कि 2 की घात 5 को भाग दिया गया है 2 की घात 8 से, तो भाग देने पर घातें माइनस होती हैं, तो सिंपली हम ये कर देंगे, इसको फ़िलहाल ऐसे ही लिख देंगे हम। ये हुआ 2 की घात -3 अभी तक सब सिंपल है। ओके, अब यहाँ पर इनकी गुणा होगी। जब घात के ऊपर घात चढ़ी होती है ऐसे, तो इनका गुणा होता है, तो 3 और 5 का आपस में गुणा हो जाएगा इन दोनों का, तो 5 3 15 हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर मैं नियम लिखूँ साथ साथ में, यहाँ पे कौन सा नियम लगा, यहाँ पे नियम लगा। वैसे आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना, मैं आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ कि भाग देने पर घातें घटती हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे घात -3 और 5 का, 5 3 15 हो जाएगा, और इसको एज इट इज़ लिख देंगे जैसा है। यहाँ पे कौन सा नियम लगा, यहाँ पे लगा कि जब कोई घात में संख्या है उसके ऊपर एक और घात चढ़ी है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, ये नियम यहाँ पर लगा है। अब आप यहाँ पर देखो, इनका आधार एक जैसा है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो और गुणा हो रहा है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो -15 प्लस -5, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा नियम लगा, यहाँ पे नियम लगा कि गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। -15 होगा, -15 -5 और ये हो जाता है -20, तो ये आंसर है। ठीक है, ओके। अब है सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमने इन्हें सरल करना है। कैसे हो सकता है, देखो एक बात जो हमको सीधी दिखती है वो ये है कि यहाँ पर इनकी घातें एक जैसी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन घातों को कॉमन ले लो, बाहर ले लो। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा -4 गुणा ये है 5, इसमें ब्रैकेट की ज़रूरत है नहीं, इसमें है, क्योंकि तीनों के ऊपर घात एक जैसी थी तो हमने बाहर ले ली। अब इनका आपस में गुणा करना है, तो देखो 5 चौको 20 हुआ, -20, और इसका गुणा इससे करेंगे तो 20 5 100, माइनस माइनस का प्लस, तो 10 की घात हुआ ये -3। समझे आप, घात को हमने तीनों एक जैसी घात थी तो बाहर ले लिया, है ना। आपने देखा होगा नियम कि a की घात m गुणा b की घात m, तो एक जैसी घात है तो घात को बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो वही यहाँ पर हुआ है। और अब अंदर वालों को गुणा करो तो आपस में ये आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, जो तीसरा पार्ट है इसको सरल करने के 2 तरीके हैं। या तो आप सीधा सॉल्व कर दो, सीधा सिंपल तरह से। देखो यहाँ पर अगर हम, क्योंकि इनकी घात छोटी है, 3 की घात -3 को हल किया जा सकता है। अगर हम इसको नीचे लेकर आएँ तो ये होगा 3 की घात 3, है ना भाई। माइनस में घात को हल नहीं कर पाते हैं तो इसलिए नीचे लेके आ गए, तो ये। और अब क्या होगा, 3 की घात 3 क्या होता है, 3 3 होती हैं 27, है ना। 3 की घात 3 क्या होगा,
3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27, और अब इनका आपस में गुणा कर दो तो क्या होगा 216, यह आंसर आ गया। या फिर इसको एक और तरह से किया जा सकता है, वो है देखो 8 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, आप जानते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो खैर अपनी जगह पे वैसा ही रहेगा। दो गुणा 2 गुणा 2 होता है 2 की घात 3, और अब ये ऊपर जाएगा तो 2 की घात -3 हो जाएगा, और या फिर इसे नीचे लेकर आओ, बात एक ही है ना। या तो इसे ऊपर लेकर जाओ तो ये ऐसे हो जाता, और अगर इसको नीचे लेके आओ तो ऐसे हो जाएगा। आंसर दोनों में आएगा। अब यहाँ पर देखो 2 की घात भी 3 है, 3 की घात भी 3 है, तो क्या होगा, इनका तो अंदर गुणा हो गया और घात कॉमन आ गई, और ये होगा 1/6 की घात 3। या इसको ऐसे छोड़ दो जो कि आपकी बुक में है, और या फिर लिख दो 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 216। और अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी हो जाएगा, घात कॉमन ले लो बाहर, 6 की घात -3, और ये नीचे लेके आओगे तो घात प्लस हो जाएगी। तो कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर एक तरीके में फुल नंबर मिलेंगे, इसमें भी मार्क्स मिलेंगे, इसमें भी। अब हमारे पास ये प्रश्न है, इसे हल करना है। तो देखो पहली बात तो ये है कि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि यार एक तो यहाँ पर 3 है, एक यहाँ पर 3 है, इनका आपस में कुछ ना कुछ हो सकता है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। चलो सबसे पहली बात ये है माइनस की घात में है 4 यानी सम संख्या, तो माइनस कर दो गायब, ये सीधा होगा 3 की घात 4। ये बात आप ध्यान रखना, मैं बार बार इन चीज़ों को बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पर 5 की घात है, देखो 5/3 की घात 4 है, तो इनको अलग अलग कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखो तो ऊपर और नीचे कट जाएंगे, एक जैसी चीज़ें जब ऊपर नीचे होती हैं तो कट जाती हैं, और ये आ जाएगा सीधे 5 की घात 4, ठीक है। हाँ अगर यहाँ पर 4 की जगह पे कुछ और होता तो फिर ऐसे नहीं कटता, फिर हम क्या करते, क्योंकि भाग हो रहा है तो घातों को घटाते, फिर कुछ और प्रक्रिया होती, लेकिन फ़िलहाल तो कट गया क्योंकि ऊपर नीचे एक जैसा है, और ये बच गया, तो और ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास ये उदाहरण है, m का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये हो। तो ये क्वेश्चन वैसे आसान प्रश्न है, थोड़ा ट्रिकी लग सकता है आपको, बट आसान है ये। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर हमारे पास है 2 की घात 5 बराबर 2 की घात x, तो x क्या होगा, तो आप ये कहोगे कि ये भी 2 की घात पर है, ये भी 2 की घात पर है, तो x 5 हो गया, है ना। अगर हमारे पास है 3 की घात x + 2 बराबर 3 की घात 5, तो क्या करोगे, तो आप ये कहोगे कि 3 की घात में ये है और 3 की घात में ही ये है, तो यानी x + 2 बराबर 5 हो गया और x 3 आ गया, है ना। 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x बराबर 3 आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसे ही हम तुलना करेंगे, और यहाँ पर भी हमने यही करना है। तो यहाँ पर -3 की पावर ये दोनों माइनस, पूरा आधार सबका -3 है, तो यहाँ पर देखो 1 है, ये -3 इसकी घात क्या है, देखो गुणा हो रहा है, आधार एक जैसा है, तो घातें जुड़ जाती हैं, ये आपको पता होगा, तो घातें आपस में जुड़ गई, ठीक। ये हो जाएगा m + 6, है ना, 5 और 1 6। तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो ये हो चुका है। और अब तुलना करेंगे हम, तो m + 6 आ जाएगा 7, क्योंकि आधार एक जैसा है
तो फिर इनकी जो घातें हैं घात वो भी एक जैसी होंगी, और m क्या हो जाएगा, 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 1 आ गया है, m = 1। ये हमारा आंसर है। ठीक। उदाहरण 6, हमने यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। ओके, 2/3 इसकी घात है -2, और मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो, भिन्न में हो और फिर घात माइनस हो, तो इन्हें अंदर वालों को पलट दो, घात प्लस हो जाएगी। और इसके बाद बड़ा आसान है, ये घात इसके ऊपर लगाओ और इसके ऊपर लगाओ, तो 3 की घात 2 होता है 9, 3 तिया 9, और 2 की घात 2 होता है 4। यह आंसर आ गया। उदाहरण 7, हमने यहाँ पर इसे सरल करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, सीधे सॉल्व करता हूँ मैं। तो आपको याद है मैंने क्या बताया था कि अगर भिन्न में हो और घात ऐसे माइनस हो तो पलट देते हैं, घात प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर 1/3 को पलटेंगे तो 3 हो जाएगा और इसकी घात हो जाएगी 2। इसी प्रकार से 1/2 है, इसको पलटेंगे तो इसकी घात भी जो माइनस में है अभी -3, ये प्लस में हो जाएगी। और यही यहाँ पर होगा, इसको हमने पलटा और घात प्लस में आ गई। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, पलटेंगे तो 3/1 आएगा, लेकिन नीचे 1 नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बात एक ही होती है। 3 की घात 2, 3 तिया 9, और 2 की घात 3 क्या होता है, 2 × 2 × 2 यानी 8। 4 की घात 2 होता है 4 चौको 16। यह हुआ 1 / 16 यानी 1/16। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसे हल करना है हमने। यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि ये 5 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 5 है। क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। एक जो स्मार्ट तरीका है, चलो मैं आपको पहले वो बताता हूँ। देखो, इसको पलटेंगे अगर हम तो चिन्ह बदल जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि सर अच्छा खासा वो प्लस है, आप क्यों उसे माइनस कर रहे हो। देखो, उसका कारण ये है कि अब ऐसे करने पे इनका आधार एक जैसा हो गया है, 5/8 5/8। और अब हम नियम लगा सकते हैं कि आधार अगर एक जैसा हो और हम गुणा करें तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, यानी 5 की घात 2/8 की घात 2, 5 × 25 8 × 64 है ना। या फिर इसे दूसरे तरह से हम कर सकते हैं। हमारे पास है 5/8 की घात 7 गुणा 8/5 की घात 5, यही है ना। हाँ, तो देखो इनको अलग अलग करो। ये 7 इसके ऊपर लेके आ जाओ, 8 के ऊपर भी 7 लेकर आ जाओ, है ना। ये कर सकते हैं। 5 भी इन दोनों के ऊपर है, इन दोनों के ऊपर लेके आ जाओ, अलग अलग कर दो मतलब उसे। ठीक है, अब देखो 5 की घात 7 और नीचे 5 की घात 5 है। भाग देने पर घातें माइनस होती हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि 8 की घात 5 है और नीचे 7 है, तो 5 - 7 कर दो। 7 ऊपर चला गया, माइनस हो गया, घात ऐसे माइनस हो गई। या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे लेके आ जाओ, क्योंकि नीचे घात बड़ी है। बिल्कुल, अगर आप इतना सोच सकते हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। नीचे लेके आ जाओ, क्योंकि नीचे वाली घात बड़ी है, तो फिर घात माइनस में नहीं आएगी। तो 5 की घात 2/8 की घात 2, और ये हो गया 25/64, और यही हमारा इधर आया था। तो कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके। और अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है संख्याओं को मानक रूप में लिखना। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर हो सके तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पहले इस चैप्टर की एक्सरसाइज करो। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उससे सॉल्व करो
क्योंकि फ्रेश आपके दिमाग में सारी चीज़ें चली जाएंगी, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। और बाद में फिर इसको कंटिन्यू करना। अगर आपको अभी पूरा वीडियो देखना है कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो एक्सरसाइज 10.1, और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, उसमें आपको एक्सरसाइज का भी सोल्यूशन है, उसमें मिल जाएगा, आप आराम से देख लेना उसको, उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये है। खैर, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। और अब फाइनल टॉपिक है संख्याओं को मानक रूप में लिखना। देखो, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मानक रूप होता क्या है। देखो, जब हमारे पास बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं या बहुत छोटी संख्याएं होती हैं, बड़ी संख्या से मेरा मतलब है कि जैसे है ये संख्या है, जैसे, ठीक है ना, ये संख्या, ये 2 करोड़ है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और एक बहुत छोटी संख्या ले लेते हैं 0.0000002। तो जब हम इस तरह से संख्याओं को लिखते हैं तो ये संख्या लिखना बहुत, आप देख सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। इतनी सारी हमें यहाँ पे जब हम ये संख्याओं को लिखने का सामान्य रूप है, ध्यान रखना, ये सामान्य रूप है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे ज़ीरो हमें लिखने पड़ रहे हैं, लेकिन क्या कोई तरीका है कि हमें इतने सारे ज़ीरो न लिखने पड़े? इसके लिए काम आता है मानक रूप। मानक रूप में क्या होता है, आपने देखा होगा कि संख्याओं को हम लिखते हैं 2 गुणा ऐसे करके, और फिर 10 की घात में लगा देते हैं 7। जैसे इस संख्या को हम ऐसे लिखते हैं मानक रूप में, कैसे अभी बताऊंगा मैं आपको। और जैसे यहाँ पर ये संख्या है 2 गुणा 10 की घात -7। तो इस तरह से हम संख्या को मानक रूप में लिखते हैं। ये संख्याओं को लिखने का मानक रूप है। तो जब भी आपको कहा जाए कि संख्याओं को मानक रूप में लिखिए, तो फिर आप ऐसे करके लिखेंगे 10 की घात में। अब ये कैसे हुआ है ये समझिए आप। तो हम करते क्या हैं, देखो, दोबारा से ही संख्या ले लेते हैं 2 करोड़। आप जानते हैं कि ये होता है 2 गुणा 1 करोड़ 5 6 7, जानते हैं ना आप ये। अब देखो, 2 की जगह पे लिखते हैं 2, गुणा की जगह पे गुणा लगाओ। और आपको मैं ये बता चुका हूँ इस वीडियो में कई बार कि जब इस तरह से 1 होता है, उसके आगे 0 लगे होते हैं, तो हम 10 की घात करके लिख सकते हैं। 10 की घात जितने 0 होते हैं 10 की घात में वही आता है। 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 7। इसी वजह से इस संख्या को इस रूप में लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली संख्या, इसके ये ऐसा कैसे है, तो ये देखो 0.00000002। तो ये संख्या पहले तो इसको भिन्न में बदलते हैं, तो 2 बटे दशमलव की जगह पे 1 आएगा, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हैं तो 7 0 लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होगा 2 बटे, देखो 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 7 है ना। और ये जब ऊपर जाएगा तो आप जानते हैं घात का चिन्ह बदल जाता है। अब आप समझ गए कि इसको ऐसा क्यों लिखा गया है। लेकिन हर बार इतना आसान नहीं मिलेगा आपको, कभी कभार संख्याएं आपको कैसे मिलती हैं। देखो 216 और इसके बाद है मान लो ये 4 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो, ध्यान से समझिए बात को। यहाँ पे क्या होगा, 216 तो है ही, साथ में 1 2 3 4 0 ये आ जाएंगे, है ना, ये तो साफ दिख रहा है। अच्छा, तो ये तो ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 की घात 4 हो जाएगा। लेकिन अभी ये मानक रूप नहीं है, अभी ये मानक रूप नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों है, ऐसा मतलब क्यों मानक रूप नहीं है? क्योंकि मानक रूप में एक संख्या ही, एक अंक के बाद दशमलव आता है। या तो अंक अकेला हो, जैसे यहाँ पर है, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2-3 अंक हैं तो दशमलव आना ही आना है। तो अब ये क्या होगा, तो ध्यान से देखो माय डियर, 216 को हम लिखेंगे 2.16 गुणा 100 गुणा
10 की घात 4। मतलब कहने का ये मतलब है कि 216 को मैंने ऐसे लिख दिया है। अगर आप 2.16 में 100 का गुणा करो तो आपको 216 ही मिलेगा। और फिर ये हो जाएगा ऐसा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 4 और ये 2.16 गुणा 10 की घात 6। क्यों? क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं अगर आधार एक जैसे हैं। तो आधार यहाँ पर समान है, 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर ये आपको लग रहा है कि सर ये तो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, कोई आसान तरीका नहीं है क्या? तो बिल्कुल बिल्कुल इसका एक बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा आसान। आपको करना क्या है कि इसी संख्या को दोबारा ले लेते हैं। पहली संख्या लिखो, उसके बाद पॉइंट लगा दो। पॉइंट तब लगाना है जब हमारे पास ज़ीरो के अलावा कुछ और भी है। अगर केवल ज़ीरो है तो पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट लगाओ और जो भी है अंक वो लिख दो। ज़ीरो नहीं लिखना है, जैसे लास्ट की ज़ीरो है तो ये नहीं लिखना, ठीक है? समझ गए? गुणा 10 की घात। अब 2 के बाद जितने भी अंक हैं उसको यहाँ पर घात में लिख कि कितने अंक है 2 के बाद, 1 2 3 4 5 6, बस आ गया आंसर। मान लो हमारे पास है 4 5 6 0 0 0 0 इस तरह से। तो क्या तरीका है करने का? देखो, एक अंक लिखो, यानी सबसे पहला वाला तो लिखना ही है, दशमलव लगाएंगे और फिर ये लिखेंगे 5 6 गुणा 10 की घात। अब देखो 4 के बाद यानी पहले अंक के बाद जितने भी अंक हैं सब को गिनो और उतने ज़ीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ये आंसर आ गया। अगर मान लो हमारे पास यहीं पर ये होता 4 0 0 0 0 0 0 0, तो क्या होता? तो यहाँ पर आएगा 4। अब दशमलव नहीं आएगा क्योंकि कोई और अंक नहीं है ज़ीरो के अलावा। कुछ और अंक होता तो फिर हमें वो लिखना पड़ता। यहाँ पर दशमलव की आवश्यकता नहीं है। 10 की घात 1 2 3 4 5 6 7, यह आ गया है। आई बात समझ? और अब हमारे पास छोटी छोटी अगर संख्याएं हैं जैसे 0.0000002, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ पर ये 2 लिखेंगे, पहला अंक ये आ गया, गुणा 10 की घात। अब देखो, अब ध्यान से समझो बात को। यहाँ पे हमें क्या गिनना है कि देखो 2 लिखना है हमें, तो यानी ये पॉइंट को हम इसके पीछे लेकर चलेंगे। आप इस तरह से समझ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, हम पॉइंट को इतना पीछे लेके चले गए, यानी आएगा -6। ठीक है? नहीं समझ आया? चलो एक और चीज़ देख लो, 0.0000002 4 5। अब ये क्या होगा? तो देखो यहाँ पर हमारे पास अंक ये हैं, ये जो संख्याएं हैं मतलब, तो ये हम लिखेंगे 2.45। एक पहला अंक लिखते हैं, उसके बाद दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, समझे आप? गुणा 10 की घात। अब देखो दशमलव कहाँ लेके गए हम? दशमलव हम 1 2 3 4 5 6 प्लेस राइट में लेके गए, तो अब इस तरह से आएगा। ओके, तो आप ये समझो कि जब हमारे पास संख्या छोटी है, छोटी का मतलब आपको दिख जाएगा कि दशमलव से इतना छोटी संख्या है ये, तो उसमें घात माइनस में आएगी, और जो ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इतने सारे जीरोज लगे, इसमें घात प्लस में आएगी, धनात्मक घातांक होगा, इनमें घातांक ऋणात्मक होगा। ओके, अगर मान लो 0.000007 है, इसको कैसे लिखेंगे? 7 गुणा 10 की घात क्या आएगा? अब देखो 7 हम लिख रहे हैं ना, आप ये समझो कि पॉइंट को आप सीधा 7 के पीछे लेके चले गए, तो यानी 1 2 3 4 5 6 प्लेस राइट में, ये -6 आ गया, तो हम माइनस में लिखेंगे ऐसे। ठीक है ना? और अगर आपको कन्फ्यूजिंग ही लग रहा है तो आप बस एक काम करो, आप ये देखो कि आपने क्या अंक लिखा है, 7 लिखा है ना, तो वहाँ तक दशमलव के बाद से गिनना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ये आ जाएगा, है ना? मान लो हमारे पास है 0.004, ये क्या होगा? तो देखो हम लिखेंगे 4 गुणा 10 की घात क्या आएगा? तो देखो
दशमलव के बाद से गिनना शुरू कर दो 4 तक। 1 2 3, -3 आ गया यहाँ पर, है ना। और अगर आपको दूसरी तरह से देखना है कि दशमलव को हम यहाँ के पर लेके चले गए तो 1 2 3 ये, ठीक है ना। मतलब दशमलव को यहाँ पर लेके चले गए। कभी कभार मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कभी कभार क्या होता है, जैसे 0.00046 है, तो ये क्या होगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक अंक लिखते हैं, उसके बाद दशमलव। ध्यान रखना आप 46 गुणा नहीं करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव आता है, 4.6 लिखना पड़ेगा हमें। अब देखो पॉइंट यहाँ पर आया, ठीक है ना। पॉइंट कहाँ से, पहले यहाँ पे था पॉइंट, और अब पॉइंट कहाँ पे आ गया, 4.6, यानी यहाँ पर आ गया। तो पॉइंट यहाँ से यहाँ गया है, तो कितने स्थान खिसका है पॉइंट, पॉइंट खिसका है 1 स्थान, 2 3 और 4, इसीलिए यहाँ पर ये -4 यह आएगा। बात समझ गए आप, इस तरह से। अब देखो ये जो पॉइंट को खिसकाने वाली चीज़ है ना, बड़ी कमाल की है ये, क्योंकि कभी कभार आपको संख्याएं ऐसी मिलेंगी 4 6 5 7। अब मान लो ये संख्या है, इसको मानक रूप में कैसे लिखोगे आप, इसको मानक रूप में, ध्यान से देखो, एक एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको, और हर एक तरह की एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज करते हुए कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहला अंक लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और बाकी अंक लिख देंगे। ये तो आपको तरीका है कि हमेशा ऐसा करते हैं। अब 10 की घात में मेन समस्या है, क्या लिखें हम। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या लिखें, तो देखो जो मैंने आपको बताया है, पहले ये हमने ये लिखा ना, उसके बाद के अंक गिनना शुरू कर दो, 1 2 3, तो घात 3 आ जाएगी, सिंपल है, ओके। और अगर हमारे पास यहीं पे ये होता 4 6 5.7, फिर क्या करते हम, तो फिर करना तो वही है कि ये आएगा 4.657, है ना। लेकिन 10 की घात में क्या आएगा, तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखो 4 तो लिखा, क्योंकि 4 के तुरंत बाद हमने दशमलव लगाया, उसके बाद से गिनना शुरू कर दो दशमलव तक, तो ये 1 2, तो ये 2 आ जाएगा। या फिर जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं कि दशमलव को हम यहाँ पर दाईं ओर ले गए, यहाँ पे दशमलव कहाँ ले गए हम, 1 2 बाईं ओर ले गए ना, तो इसलिए यहाँ पर कितने स्थान गया, 2 स्थान गया, तो ये +2 आएगा, ठीक। अगर मान लो हमारे पास है 4 6 5 7 8.3, तो क्या करेंगे हम, देखो लिखना तो हमने वही है, एक स्थान, एक अंक के बाद हम लगा देते हैं दशमलव, क्योंकि हमें मानक रूप में लिखने के लिए हमेशा ये करना पड़ता है। लेकिन 10 की घात क्या लगाएं, अब ये समस्या है। तो पॉइंट देखो यहाँ से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया और इधर गया, 4 स्थान खिसका ना पॉइंट, 1 2 3 4, हाँ, तो घात यहाँ पर 4 आ जाएगी। आसान है ना। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर प्लस की घात लगेगी या माइनस की घात लगेगी, है ना, कैसे पता चलेगा। अब आप ये समझो कि जब आप दशमलव को लेफ्ट में लेके जाओगे तो घात प्लस की आएगी, और दशमलव को राइट में लेकर जाओगे तो घात माइनस की आएगी। आप इसको याद रख सकते हो। जब दशमलव बाईं ओर जाएगा लेफ़्ट की ओर तो घात प्लस की होगी, और जब राइट साइड में जाएगा दशमलव तो माइनस की होगी। अब कोई तरीका अगर आपको समझ आता है इसको याद रखने का, LPRM याद रख लेना, ये है। ये मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दी है। आपके पास ज़्यादातर क्या आएगा एग्ज़ाम में, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ें आएंगी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी ये है, इसको मानक रूप में लिखो। तो आपको करना क्या है, देखो मानक रूप में लिखने के लिए एक अंक के बाद लगाओ दशमलव, और ये हो गया 4 9 6,
है ना, क्योंकि 4 9 6 यहाँ पर अंक हैं, 0 नहीं लिखते हैं तो बाकी 0 अगर नहीं तो लिखना पड़ता है हमें। 10 की घात क्या होगा, तो देखो एक अंक के बाद दशमलव लग गया है, उसके बाद जितने हैं सब 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 3 8 3 11, 11 0 आएंगे, इतना मीटर। समझे? अच्छा, अब इसे लिखना है, ये होगा 3 गुणा, अब ये 3 के बाद पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कोई अंक और नहीं है 0 के अलावा। तो 3 के बाद यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मीटर पर सेकेंड। समझे? अब ये 20 mm है तो ये तो 2 लिख दो, गुणा 10 की घात। अब देखो 1 लिखा, उसके बाद एक ही अंक है तो 10 की घात 1 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है, ये क्या आएगा, 7 गुणा 10 की घात। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने क्या बताया था कि ये समझो कि पॉइंट जो है 7 के पीछे भाग चला गया है। 1 2 3 4 5 6, 10 की घात -6। ये इस तरह से आपके पास चीज़ें आएंगी। ओके, जैसे ये है पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी। चलो यहाँ पर इन संख्याओं को भी लिख देते हैं, जैसे ये है और ये है, इन दोनों संख्याओं को। तो जो पहली संख्या है 0.005, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात। देखो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे गया है, आप ये समझो 5 के पीछे, तो 1 2 3 -3 आएगा। और दूसरा क्या है, 1 गुणा 10 की घात। अब देखो 1 ना इसके पीछे चला गया, आप ये समझो, तो 2 स्थान गया है, -2। ओके, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है आप इसको दोबारा देखना, दोबारा समझना, लेकिन मुझे लगता है मैंने बहुत बेसिक्स एक एक चीज़ आपको समझा दी है। अब यहाँ पर है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इतना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे मानक रूप में, तो ये हो जाएगा 3.84467। सारे अंक लिखने हैं, लास्ट की 0 नहीं लिखते हैं, बस 10 की घात। अब देखो 3 के बाद ही हमने दशमलव लगा दिया ना, तो उसके बाद गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मीटर। अब ये है देखो 1.275। दशमलव पहले यहाँ पे था, अब दशमलव गया यहाँ पे, कितने स्थान गया, 1 2 3 4 5 स्थान गया, तो गुणा 10 की घात -5। ठीक है, और मुझे लगता है कि अब आप आगे कर ही लेंगे। ओके, तो इस तरह से संख्या को मानक रूप में लिखते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपके पास जोड़ या घटाने में घात वाली संख्याएं हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, अगर आपके पास एक जैसा आधार है और एक जैसी घात है, मान लो कि कोई संख्या है 2 गुणा 10 की घात 3, इसमें आपको जोड़ना है 5 गुणा 10 की घात 3, तो ये जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा एक जैसा है। घटाना हो तो घट सकता है। अब ये क्या होगा, देखो ध्यान से समझो इस बात को कि ये कैसे हल होगा। आपको करना क्या है, जो एक जैसे है उसको लिख दो अलग, और जो बाकी हो उनको प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो। तो ये 2 है +5। आप ये समझो कि हमने ये कॉमन ही ले लिया है, और ये आ जाएगा 7 गुणा 10 की घात 3। मान लो कि आपके पास है 4.6 गुणा 10 की घात -5, इसमें से हम माइनस करेंगे 2.2 गुणा 10 की घात -5। तो आप ये समझो कि 10 की घात -5 दोनों में है, तो अब इसका गुणा भाग हिसाब किताब हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो, यहाँ पर 4.6 माइनस करेंगे 2.2, और बाकी जो है इसको मैंने अलग करके लिख दिया है, ये समझो कॉमन ले लिया है। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक जैसा होना चाहिए। अगर ये एक जैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर वो जो करते हैं वो बहुत एकदम अलग चीज़ है, फिर ये इस तरह से जुड़ेगा घटेगा नहीं।
तो ये हो जाएगा 2.4 गुणा 10 की घात 5। यहीं पे अगर ये होता 4 गुणा 10 की घात 5 प्लस 3 गुणा 10 की घात 4, फिर हम इसको नहीं कर सकते, फिर इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो अभी आपके पास नहीं है, आप इसको रहने दो। बस आप ये समझो कि अगर एक जैसा हो, मान लो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 4 गुणा 10 की घात 5 और इसमें प्लस करना है 3 गुणा 10 की घात 5, तो बिल्कुल आसानी से हो सकता है क्योंकि 10 की घात 5 दोनों में से कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, 4 यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा, 4 3 7 गुणा 10 की घात 5 हो गया। समझ गए आप? अच्छा, अगर आपको गुणा करने को मिल जाए 4 गुणा 10 की घात 5 और इसमें गुणा करना हो 3 गुणा 10 की घात 4, तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे आप? ब्रैकेट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, बात एक ही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। तो आप क्या करोगे, इस अंक से इस अंक का गुणा करोगे, मतलब जो भी संख्या है 4 का गुणा 3 से किया 12 आ गया, यानी जो बिना घात वाली चीज़ें हैं। और जो घात वाली है उन पे ध्यान दो आप। एक है 10 की घात 5 और दूसरा 10 की घात 4। तो अगर आधार एक जैसा हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो ये जुड़ गई और ये हो गया 12 गुणा 10 की घात 9। आए समझ? तो इस तरह से गुणा करने पे गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पे घातें एक जैसी, गुणा करने पर आधार एक जैसा हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये तो सिंपल है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखना कि ऐसे प्लस और माइनस कभी करना हो तो तभी संभव है। अब कभी कभार आपके पास क्वेश्चन उल्टे भी आ जाते हैं कि आपको मानक रूप में दिया होता है, आपको सामान्य रूप में लिखना होता है। जैसे मान लो कि आपके पास है 3 गुणा, जब घात वाला हिस्सा 3 एक जैसा हो, ये मानक रूप है, इसको सामान्य रूप में लिखना है, तो क्या करोगे आप? तो बड़ा आसान है, 3 गुणा 10 की घात 3 क्या होता है? ये 3 0, ये 3000 हो गया। लेकिन अगर दशमलव है, जैसे मान लो कि हमारे पास है 3.14 गुणा 10 की घात 6, तो क्या करेंगे हम? फिर वही है 3.14 गुणा, ऐसा करो। और अब पता है कैसे गुणा करते हैं? ये आ जाएगा 3 1 4, इसके बाद 0 लगा दो, जितने हैं 6 0 है ना। अब 2 स्थान तक दशमलव है तो 2 स्थान के बाद पॉइंट लग जाएगा और ये हट जाएंगे। ये सिंपल बेसिक गुणा है ये, ठीक है। दशमलव वाले में गुणा कैसे करते हैं, ये हमारा ऐसे आ गया है, लेकिन दशमलव के बाद केवल 0 हो तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हटा देते हैं। तो ये हो गया है, ओके। तो अगर आपके पास दशमलव में हो संख्याएं, ऐसे हो लिखते हैं, और दशमलव में नहीं है तो इस तरह से। अब अगर बाय द वे आपके पास ऋणात्मक घातें हैं, जैसे 3 गुणा 10 की घात -3, तो क्या करेंगे हम? तो क्या करें, देखो। तो इस अवस्था में हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आ जाओ। आप जानते हैं ना, ऋणात्मक घात को नीचे करेंगे, घात ये हो जाएगी, ये हो जाएगा। और अब देखो, आप यहां से भाग दे सकते हो, पॉइंट लगाया, ये आप रफ में दे सकते हो भाग, ठीक है। 3 को हमने 1000 से भाग दिया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 0 लगाया, 0 बढ़ा, 0 लगाया, 0 बढ़ा, अब ये 3 बार चला गया, तो यही यहाँ पर आएगा 0 0 3, ये है। देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि ये बड़ा लॉन्ग तरीका है, कोई शॉर्टकट तरीका बताओ। देखो, शॉर्टकट तरीका तो है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा दिमाग लगा के। तो यहाँ पर क्या है कि हम लिखेंगे 3, और देखो ये -3 है 10 की घात में, अगर यहाँ से ये हटाना है तो हमें यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा कहीं, क्योंकि ध्यान रखना मैंने क्या बताया था, जब घात माइनस में होती है तो संख्या बहुत छोटी होती है, वो संख्या 1 से बहुत छोटी संख्या होती है। अगर इस तरह से घात है तो यानी इसमें पक्का 0 दशमलव इस तरह से आएगा। अब देखो कैसे, तो 10 की घात में -3 है ना, तो एक काम करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो 1 तो खुद हो गया, और 2 0 और लगा दो और पॉइंट लगा दो। बहुत सिंपल तरीका है। मान लो हमारे पास है 5 गुणा 10 की घात -6, तो क्या होगा? तो देखो, 1 तो खुद है और 5 0 और लगा दो,
हो गया इस तरह से, ठीक है ना। अगर हमारे पास है मान लो 2.56 गुणा 10 की घात -5, अब इसका क्या करें देखो। तो इसमें देखो यहाँ पर फिर वही है, हमने इस पॉइंट को इधर खिसकाना है। तो एक तो ये खुद है, देखो इनको मत गिन लेना, ठीक है, ये तो पॉइंट के बाद है। एक तो खुद है, 4 ज़ीरो हमें और लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 ज़ीरो हमें और लगाने पड़ेंगे। बाकी ये आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो एक तो खुद है और 4 ज़ीरो और लगाने हमें पड़ेंगे। अगर हमारे पास है 4.67 गुणा 10 की घात -4, तो क्या होगा। तो यहाँ पर एक तो खुद है, 3 ज़ीरो और लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे -4 है। इस तरह से आ गया, तो ये पॉइंट इसका शिफ्ट हो गया है। तो ये तरीका है सामान्य रूप में लिखने का। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी आप इसके एक्सरसाइज आप समझना। अगेन एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट है, पूरा चैप्टर उसमें है, ठीक है। एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी हैं। और मेरे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।